दोस्तों, अमावस की रात पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अमावस की पहली भाग को बखूबी बहुत प्यार दिया है। चलिए इस पार्ट 2 को जल्दी से पढ़ते हैं। जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो? आगे भी कुछ बोलो। अरे तुम्हें बोलनी पड़ेगी, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या? तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? बताओ ना। बताते हैं, पहले सांस तो लेने दो। अब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने मुझे मार दिया और जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारते रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है। एक हिंदू औरत को दफना दिया, पर जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी। वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है ना। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो आने अपने घर जाओ, सब लोग जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही गए थे। वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस को वो चुड़ैल हम सब को मार डालेगी। वह बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नीरज ने यह सारी बातें छुपकर सुन ली थी और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था और उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज रहे थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके
बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे, कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर ही आ रही थी। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चांदनी, रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई? तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालात में मैंने कभी सोचा भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई। नहीं, तुम्हारे तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों के साथ हो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ और कितना तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नीरज, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा, नीरज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा और वह बेहोश हो गया। यह सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। हा 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 हा, आज मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली है अमावस को, तुम भी नहीं बचोगे। सब के सब मरोगे। हा 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 हा। बहुत सताया है तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपने भाभी को मारा हुआ देख वह खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने यह सब देख उसकी भी आंखें से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था उस दिन। सुबह उसके शव को जलाया और सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि उसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे लोग वहाँ उसकी ही वजह से हमारे लिए यह मुसीबत खड़ी हुई है। इनको तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तुमने धोखा किया है। तो दोस्तों, यह भी एक अमावस की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां।
कि इस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे मदद हमारी करनी होगी, करने के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही हमें बचा सकता है। अब तो सब लोग उस भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमें उस मुसीबत से निकालो। हे प्रभु अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हो, तुम्हारी शरण में तो भगवान। तो बस किसी ना किसी बहाने से जो लोग भूल जाते हैं उन्हें उनको याद दिलाते हैं, तभी तो कहते हैं तुम भी सुमरीम करो या ना करो। पर भगवान तो दयालु है। तो उस गांव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गांव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहां से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं रात भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए हुए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए। वह पहुंचा। गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ रात भर रुक जाऊं। एक गांव वाले ने अच्छा तुम ही विराट हो जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। विराट अरे यह क्या कर रहे हो? पहले खड़े हो जाओ। फिर यह सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे गांव अमीन एक चुड़ैल हम सब को मार डालेगी। अरे मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ सारे बताओ मुझे क्या हुआ है। अब गांव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा राजू तुमसे तो लालच में जो कुछ हुआ बुरा हुआ उसे भूल जाओ और हमारा साथ देकर उस गांव को बचाओ। और नीरज तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। नीरज मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, तो भाई मुझे माफ़ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा दिया और दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़ रहे थे। तब विराट ने कहा हमारे पास कल तक का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किसी चीज की इंतजाम करना है, मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होके अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान मिठाइयाँ और खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए मेरी नज़रों के सामने। और राजू तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा और तुम आहुति दोगे। और नीरज
तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है गांव वाले? हाँ, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार करके रख दिए हैं। सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर यह भी अब मंत्रित्र नींबू यह तुम्हें वह कब्र कहाँ है यह बताएगा। यह जहाँ भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं अपने अपने गले में डाल लो। इससे वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तुम डरना मत, वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतराने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती मत करना वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़े उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग इधर उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। उसने गांव में रात रोशनी देख वह वहीं रुकी और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं। जैसे ही उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का, वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है? ह तो यह लो। उसने जोर से हवा चलाई कि सारे दीपक बुझ गए और सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर दिखे तो कभी उधर दिखे। तुम सब मरे जाओगे। ऐसा होते देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़, मुझसे लड़। इनसे मैंने कहा था यह सब करने को। चुड़ैल बोली, तू कौन है? वह बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए यहाँ से चली जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल, तू मुझे मारेगा? यह मुझे मारेगा। यह लो। उसने उसको अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वहीं वह दीवार से जा टकराकर विराट गिर गया। मेरा सर लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई थी, बस आवाज ही सुनाई दे रही थी उसकी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवारों से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख वह राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। उसके ऊपर लपकी उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वह चिल्लाई। वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई थी। उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गए
की चुड़ैल आ रही है। उनके खोदने की स्पीड बढ़ गई और उसकी लाश को निकाला। वह उस लाश को निकाल पाए ही थे कि वह वहां आ पहुंची, उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वह चीख कर ददोर जा गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत छुओ, जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां जा पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाए नहीं नहीं जा रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वो हाँ, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, जलाओ मत। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप ही रहे थे और थोड़ी ही देर में वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वाले की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। तो कहानी की यहीं समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।